स्वागत है आप लोगों का मुकेश कुमार कॉमर्स यूट्यूब चैनल पर। और आज हम सीखने जा रहे हैं, जब साझेदारों में कोई साझेदारी संलेख यानी अनुबंध नहीं होता है तब लाभ हानि खाता किस तरह से बनाया जाता है, कौन से नियम उन पर लागू होते हैं। तो उस तरह से हम लाभ हानि खाते को बनाने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, जिससे पूरे चीज़ों को, पूरे लाभ हानि खाता को आप लोग सीख सकें। तो शुरू करते हैं, बने रहिए मेरे साथ। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें, कमल और विमल एक फर्म में साझेदार हैं। उनमें आपस में कोई समझौता नहीं था। बस ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर कि उनमें आपस में कोई समझौता नहीं था, यानी साझेदारी संलेख इनमें नहीं बनाया गया था। अब आगे बात देखते हैं। तो कमल ने व्यापार में 10,000 रुपये तथा विमल ने 1,000 रुपये पूंजी लगाई है। फर्म का सब कार्य विमल करता था। 1 जुलाई को कमल ने फर्म को 2,000 रुपये ऋण भी दिया था। 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को किसी भी प्रकार का ब्याज देने से पूर्व 4,760 रुपये का लाभ हुआ। लाभ हानि खाता बनाकर साझेदारों में लाभ का विभाजन दिखलाइए। केवल लाभ हानि खाता ही इसमें पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स लागू होगा वो ये है, उनमें आपस में कोई समझौता नहीं था। तो आप सबकी बुक में दे रखा होगा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। तो पहले उन नियमों को ही देख लेते हैं। हालांकि इसमें केवल मैं आपको बता देता हूं, जब साझेदारी संलेख नहीं होता है तो साझेदार कितने भी हों, उनकी पूंजी कितनी भी लगी हो, सभी में समान अनुपात में लाभ का विभाजन किया जाता है, पहली चीज। दूसरी, किसी भी साझेदार को पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तीसरी चीज, किसी भी साझेदार को कोई वेतन नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर कोई साझेदार फर्म को कोई ऋण देता है, अतिरिक्त पूंजी देता है, लगाता है फर्म में, तो उस पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज लगाया जाता है। ये रूल्स इस पर लागू होंगे। मैं रूल्स आप लोगों को अभी दिखा भी रहा हूँ। ये इसके रूल्स हैं, जैसा हेडिंग में दिखाई दे रहा है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ये सारे नियम इसमें दे रखे हैं, आप चाहें इसको नोट कर लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स हैं ये। फिलहाल इस समय वीडियो बनाते समय ये रूल्स काफ़ी साफ दिखाई दे रहे हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि अपलोड करने पर ये साफ दिखाई देंगे या नहीं। इन्हीं रूल्स को मैं दूसरी बुक में भी दिखाता हूँ, जिसमें से आपको साफ दिख जाए, उसमें से आप नोट कर लेना। ये दूसरी बुक के रूल्स हैं। रूल्स वही हैं जो अभी बुक में मैंने दिखाए थे, वही रूल्स हैं। मैंने इसलिए दिखाया है कि उधर अगर साफ नहीं दिखे, इसमें दिख जाए, जिसमें आपको साफ दिख जाए उसमें से देख करके लिख लें। और अगर नहीं भी दिख रहे हैं साफ, तो मैंने इनको बता ही दिया। उसी रूल्स के अनुसार हमें एक खाता बनाना है। इसको पुश करके अगर ये दिखाई दे रहे हो तो अपने पास नोट कर लेना। बाकी मैं अब खाते की तरफ चलता हूँ। तो हेडिंग में जैसे मैंने लिख रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, क्योंकि लिखा है 31 दिसंबर को। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, वाई जो प्रॉफिट दे रखा है पहले से, जिसको हम बैलेंस बीडी लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिख सकते हैं, कैश लिख सकते हैं, जैसे चाहें वैसे लिख दें। मैं इसको बैलेंस लिख रहा हूँ, बैलेंस बीडी। ये पहले का लाभ है और ये है 4,760 रुपये, जो कि दे रखा था ये
31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष में फर्म को किसी भी प्रकार का ब्याज देने से पूर्व 4,760 रुपये का लाभ हुआ। वो लाभ हमने लिख दिया। अब हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं खर्चे, क्रेडिट में लिखते हैं आय। तो डेबिट पक्ष में हम इसका खर्चा लिख रहे हैं जैसा मैंने शुरू में रूल्स बताया था कि इनकी पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनमें कोई आपस में समझौता नहीं था। लेकिन किसी ने भी अगर अतिरिक्त पूंजी लगाई है तो उस पूंजी पर ब्याज लगाया जाएगा। तो ये ऋण पूंजी है और ये विमल ने लगाई है, लिखा कमल ने। 1 जुलाई को कमल ने फर्म को 2,000 रुपये ऋण भी दिया था। तो इस पर 6% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा, जो कि यहाँ लिखा नहीं है, हमें मालूम होना चाहिए रूल्स के मुताबिक। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन, क्योंकि ये ऋण पूंजी है, लोन कैपिटल, और ये लोन कैपिटल जो था जिस व्यक्ति का था उसका नाम लिख दिया जाएगा कमल। अभी कितने रुपए बनता है वो हमें देखना है। तो इसके लिए मैं कुछ यहाँ पर वर्किंग नोट्स कर देता हूँ। रुपए हैं 2,000। देखें इसको हम कैसे करके ज्ञात कर रहे हैं। 2,000 रुपये हैं और इस पर 6% का ब्याज लगाया जाए तो 2,000 यानी मूलधन गुणा दर बटे 100। लेकिन अब हमें ये देखना है ये पूंजी कितने महीने व्यापार में रही। ये लगाई गई थी 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक कितने महीने हुए? 6 महीने हुए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 6 माह का ब्याज इस पर लगेगा। तो 6/12 ये पूंजी पर ब्याज लगाना पिछली वीडियोज में सिखाया जा चुका है। तो इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 6 एकम 6, 6 दून 12, 2 से इसको काट देंगे, 2 तिया 6, इनकी आपस में गुणा हो गई, जो बच जाएंगे। तो 20 तिया 60, यानी 60 रुपये का ब्याज अतिरिक्त पूंजी पर, लोन पूंजी पर मिल जाएगा। किसको? कमल को। तो 60 रुपये ये लिख लिया गया। बस और कुछ इसमें है नहीं। वेतन दिया नहीं जाना है, आहरण पर कोई ब्याज नहीं है, आहरण है ही नहीं। तो अब हम इसका टोटल और बैलेंस कर लेंगे। तो टोटल और बैलेंस में करके अभी दिखाता हूँ आपको ये। तो इस तरह सबसे पहले तो कॉलम को बंद कर लिया जाता है। तो टोटल हमारे पास ज़्यादा क्रेडिट पक्ष का है, तो 4,760 रुपये जो कि ज़्यादा है दोनों तरफ लिखा जाएगा। 4,760 रुपये। अब ज़्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे, वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसमें से ऐसे घटाएंगे तभी हमारे पास बचेगा 4,760 रुपये। ये कम हो गया। अभी 4,700 रुपये दोनों साझेदारों में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा? साझेदार केवल 2 हैं, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। 4,700 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0 ऐसे ही। 2,350 दोनों साझेदारों को प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला व्यक्ति कमल है, तो कमल का नाम लिख देंगे कमल। दूसरा व्यक्ति है विमल। दोनों को ये टोटल शुद्ध प्रॉफिट तो हमारा ये हो गया 2,350 रुपये इसको मिल गए, 2,350 रुपये इसको मिल गए।
इस तरह से दोनों को मिला करके ये हमारे पास 4,700 रुपये हो गया, जिसका बंटवारा हो गया। ये इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास पूरी तरह सॉल्व है। इसको अपने पास नोट कर लें। इस तरह ये क्वेश्चन पूरा आपको अब दिखाई दे रहा होगा। ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, ये अतिरिक्त पूंजी यानी ऋण पूंजी पर ब्याज निकाल कर दिखाया है और ये लाभ का विभाजन करके दिखाया है। तो इसको अपना आप स्वयं करके देख लें 2-3 बार, समझ में आ जाएगा। बाकी पिछली वीडियोज अगर नहीं देखें तो पिछली वीडियोज को भी देख लें। धन्यवाद।